आपके अंडे मैच्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये बहुत सारे पेशेंट मुझसे आके सवाल करते हैं और इस सवाल का जवाब बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको हम थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करेंगे आज। हर फीमेल एक ख़ास एज के बाद जब उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो वो एग उसका रिलीज़ होना शुरू होता है। ये एग यूजुअली मिड ऑफ द साइकिल के अंदर रिलीज़ होता है। अब किसी भी साइकिल के आखिरी 14 दिन फिक्स होते हैं ल्यूटियल फ़ेज़ के, उसके बाद के जो पहले वाले दिन होते हैं उनमें एग रिलीज़ होता है। अब आपका एग रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा, इसका जवाब कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई डॉक्टर ही दे सकता है। अगर आपका साइकिल रेगुलर है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक मैच्योर अंडा रिलीज़ कर रही हैं, इस बात की ये निशानी है। लेकिन हर पेशेंट जिसका साइकिल रेगुलर है, वो एक एग रिलीज़ कर रही है या नहीं कर रही, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक रेगुलर साइकिल जो होता है, वो रीअश्योरिंग ज़रूर होता है पेशेंट के लिए कि हमारा एग रिलीज़ हो रहा है। लेकिन आपकी शादी हो गई, आप अपने हस्बैंड के साथ रहे, 1 साल तक बच्चा नहीं हुआ, तो अब आपका ये चीज़ को देखना ज़रूरी होगा कि क्या आपके अंडों के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट से ये कहते हैं कि आप अपना मिड साइकिल के अंदर अपना एक स्कैन करवाएँ, जिसके अंदर हम देखें कि आपका जो लीडिंग फॉलिकल है उसका क्या साइज़ है। अब यहाँ पे आके बहुत सारे डॉक्टर्स भी और पेशेंट भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब कोई फॉलिकल 18 मिलीमीटर से ऊपर का हो सकता है, तो उसके अंदर एक मैच्योर एग के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर वो फॉलिकल 18 मिलीमीटर से कम का है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी उम्मीद रखना कि उसके अंदर मैच्योर oocyte है, वो कम होता है। अंडे की डेवलपमेंट के 4 स्टेज होते हैं। एक जर्मिनल वेसिकल, दूसरा मेयोटिक 1 और मेयोटिक 2। जर्मिनल वेसिकल और मेयोटिक 1 जो वाला जो एग होता है, वो इमैच्योर अंडा कहलाता है और मेयोसिस 2 वाला अंडा जो होता है, वो मैच्योर अंडा कहलाता है। अब आपकी बॉडी के अंदर एक मैच्योर oocyte मौजूद है, उसका एक एविडेंस तो हमें मिल गया आपके फॉलिकल के साइज़ के साथ। दूसरा एविडेंस के लिए हमें चाहिए होता है ब्लड का एक टेस्ट, जिसको हम कहते हैं सीरम ईस्ट्राडायोल। एक मैच्योर फॉलिकल जो होता है, वो ऑलमोस्ट मोर देन 150 एमजी का एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है। अगर आपका 14वें दिन के ऊपर ईस्ट्राडायोल का लेवल 150 से कम आता है, तो इसका मतलब है या तो आपका फॉलिकल एम्प्टी फॉलिकल है, या उसके अंदर मौजूद फॉलिकल के अंदर मौजूद जो oocyte है, वो मैच्योर oocyte नहीं है, क्योंकि जो oocyte ने हार्मोन प्रोड्यूस करना है ईस्ट्राडायोल, वो पूरा नहीं है। अगर आपका फॉलिकल का साइज भी मैच्योर है और अगर आपका oocyte ईस्ट्राडायोल का लेवल भी पूरा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो एग है वो रिलीज हुआ। एक और हार्मोन होता है जो कि कार्पस लुटियम से प्रोड्यूस होता है, यानी अंडा रिलीज होने के बाद जो खाली शेल बचता है, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। आप पीरियड्स के 21वें दिन के ऊपर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक करके भी ये मालूम कर सकते हैं कि आपके अंदर जो फॉलिकल था वो मैच्योर oocyte कंटेन कर रहा था या मैच्योर oocyte कंटेन नहीं कर रहा था। अगर आपका डे 12 पे डोमिनेंट फॉलिकल मौजूद है, आपका सीरम ईस्ट्राडायोल लेवल ठीक है और आपका डे 21 का प्रोजेस्टेरॉन ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी एक मैच्योर oocyte प्रोड्यूस कर रही है। अब बेऔलादी की वजह अंडे नहीं है, अब बेऔलादी की वजह और भी हो सकती है। कहाँ-कहाँ हो सकती है? हो सकता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है मियाँ की तरफ से जो स्पर्म की सप्लाई आ रही है उसमें एक्टिव, नॉर्मल और तादाद में स्पर्म पूरे ना हों। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे यूट्रस में बच्चे ने जगह बनानी है आपके फर्टिलाइजेशन के बाद, वो सही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि एग का शेल थिक हो और फर्टिलाइजेशन ही ना हो रही हो। सिर्फ अंडों की दवाइयाँ खाते रहना और अंडों के बारे में सोचते रहना सिर्फ 15 से 20% वजह है बेऔलादी की। बाकी जो 80% कॉजेज़ हैं वो और होती हैं। लेकिन अगर आप अपने फॉलिकल के अंदर मैच्योर oocyte के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है।